नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं राजनीति के उन पहलुओं की जो आम जनता से जुड़े हैं। आज का मुद्दा कुछ ऐसा है जिसने राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। सवाल यह है कि पायलट ने किरोड़ी मीणा के समर्थन उनको क्यों दिया है। चलिए इस पूरे मामले को सरल भाषा में समझते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। हाल ही में राजस्थान सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सरकार के अंदर से ही विधायक और मंत्री जैसे बड़े चेहरे प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। ये सिर्फ विपक्ष राजनीति नहीं है, बल्कि सरकार के अंदर से आ रही गूंज है जो अब उठ चुकी है और इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा जो खुद सरकार का हिस्सा है, वो लगातार पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। रात दिन एक्टिव होकर वो जनता की समस्याओं को उठाते हैं। तो क्या ये सरकार की नाकामी है या और कुछ बड़ा खेल चल रहा है? आज इसी को समझेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। अब इसमें एंट्री होती है सचिन पायलट की। हाल ही में टोंक दौरे पर पायलट ने जो बातें कही, उसने राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के मुद्दों पर फेल हो रही है, चाहे वो किसानों की बात हो, बेरोजगारों की समस्या हो या ईआरसीपी का मामला हो। हर मामले पर, हर मुद्दे पर सरकार लगातार फेल होती जा रही है। पायलट का ये तीखा बयान सीधा सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा एक ही मुद्दे पर खड़े हैं? क्या दोनों आपसी समर्थन के लिए तैयार है? दोस्तों, दौसा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत ने यह दिखा दिया कि जनता अब सोच समझकर फैसला कर रही है। सचिन पायलट ने इसे संगठन की जीत बताया, लेकिन जो सीटें हारी गई वहां पर भी उन्होंने कमियों को सुधारने की बात भी कही। पर क्या अब ये कमी सुधारी जाएगी? क्योंकि कांग्रेस के अंदर खाने भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। इस जीत का क्रेडिट सिर्फ पायलट को नहीं, बल्कि जनता की समझदारी को भी जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि सरकार और विपक्ष दोनों ही किरोड़ी मीणा के इस सवालों को कैसे डील करेंगे, दोनों कैसे रोकेंगे इनको। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में कुछ सीधा नहीं होता। सचिन पायलट का किरोड़ी मीणा के सवालों पर अप्रत्यक्ष समर्थन देना कहीं ना कहीं बड़ा संदेश देता है कि ये तीन बड़े पहलू हो सकते हैं। वो कौन से पहलू हैं, आइए इसको आसान और सरल तरीके से समझते हैं। सरकार को घेरने की रणनीति भविष्य के गठबंधन का संकेत भी हो सकता है और जनता के मुद्दों को हाईलाइट करने का प्रयास भी हो सकता है। तो क्या सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा एक साथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स गेम है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइएगा। तब तक देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।